वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूँ सब्यसाची, आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे ICSE क्लास 10 के फिजिक्स लेक्चर्स में। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में आ गए हैं जो कि चैप्टर 5 है। और उसके लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे बाकी का फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस जो कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है आफ्टर रिफ्रैक्टिंग लाइट फ्रॉम ए लाइट सोर्स। तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पर आप लोग बिल्कुल मत भूलिए लाइक करना और शेयर करना और जो है सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। तो हम लोग का लेक्चर जो शुरू होगा वो पिछला लेक्चर का एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वो है कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट था वो था प्लेस्ड था कहाँ पे, बहुत दूर प्लेस था, 2f1 से दूर प्लेस था। और फॉर्म हुआ था इमेज कहाँ पे, f2 और 2f2 के बीच में। और इमेज जो हुआ था वो था रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ये था उसका जो है प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज जो कि फॉर्म हुआ था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, केस 2, ये हम लोग का केस 2 है। अब जो है हम लोग का ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो ऑब्जेक्ट को जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट को ले आता हूं मैं 2f1 पे। ठीक है, पहले ये मेरा f1 और ये था ये था f2 और ये था 2f2। और मेरा f1 जो था 8 सेंटीमीटर था और 2f1 होता था 16 सेंटीमीटर। ये भी वही होगा 8 सेंटीमीटर, ये होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ इसका इमेज। बाकी जो ऑप्टिकल सेंटर वगैरह ये सब आपको पता होगा, ये आप खुद से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। तो बनाते हैं इमेज। हम लोग का ए से जब लाइट यहाँ से जाएगा सीधा जाके, पहला तो यही बनाना है, सीधा जाके यहाँ पे लगेगा, लगने के बाद रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होके जाएगा f2 से होके, क्या होगा, f2 से होके सीधा जाएगा। दूसरा जो लाइट जाएगा वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ, दूसरा जो लाइट जा रहा होगा वो सीधा सीधा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ वो। तो ये मेरा इमेज बन गया। इसमें मैं देख पा रहा हूँ मेरा जो बी वाला पॉइंट है, बी से भी एक लाइट निकलेगा जो कि बराबर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, यहाँ पे जाएगा, कहीं मेरा यहीं आसपास बनेगा मेरा इमेज। तो कहाँ पे बनेगा उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरे फॉर्मूले से, जो मैं बताया था आपको। मेरा फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस ऑफ 1/u। जब मैं 1/u को RHS में ले आया तो मेरा 1/v जो बन जाएगा 1/f लिखूंगा। f मेरा है कितना, 8 सेंटीमीटर, प्लस होगा u जो होगा मेरा कितना होगा, यहाँ पे रखा हुआ है इमेज जो कि है मेरा 16, मतलब लिख दूंगा -16। -16 लिखते ही इसको मैं सॉल्व करूंगा, नीचे रहेगा मेरा, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो मेरा आ रहा है 1/v इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल रहा है v आ रहा है कितना, 16 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो फाइनल इमेज बनेगा वो 16 सेंटीमीटर पे ही बनने वाला है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर पे ही बनने वाला है। तो क्या वो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा आएगा, बिल्कुल दिख रहा है उतना आएगा, पर मैथमेटिकली भी कर लेते हैं। मैथमेटिकली मैं लिखूंगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। तो v होगा मेरा 16 सेंटीमीटर, u था मेरा -16 सेंटीमीटर, आया कितना, -1। मतलब 100% जो है इमेज फॉर्म हो रहा है, पर क्या हो रहा है, माइनस सिंबल, मतलब उल्टा फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो इमेज फॉर्म हुआ है रियल फॉर्म हुआ है, क्योंकि भी में आया। इमेज जो है इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है क्योंकि मेरा मैग्निफिकेशन जो माइनस में आया। और जो है डिमिनिश हुआ है, नहीं, सेम साइज में है क्योंकि मेरा 100% आया या फिर 1 आया है मैग्निफिकेशन। तो मेरा ये इमेज का देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट से फॉर्म हुआ है, जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही आया, बस उल्टा दिया गया है, बस वो उलट गया है। तो ये वाला जो हम लोग का
ऑब्जेक्ट टू इमेज जो फॉर्मेशन है, इस जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसी लेंस कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये मेरा एप्लीकेशन पार्ट में अगर मैं दिखूंगा तो ये मेरा यूज होता है कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, जहाँ पे बस मेरा क्या करते हैं, इमेज को इन्वर्ट करने का काम में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा केस स्टडी जो कि है केस 2। और भाई साहब मेरा जो पावर था, पावर क्या वही रहेगा जो था पहले, लास्ट दिन जो था वही था? हाँ बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि पावर जो है मेरा होता है 1/f। ना मेरा फोकस चेंज हुआ ना मेरा पावर चेंज हुआ। पावर जो है लेंस का कैरेक्टरिस्टिक है या फिर प्रॉपर्टी है, वो तो उसके फोकस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। बाकी आप ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं पे भी मूव करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा खत्म होता है केस 2। फिर और एक केस में आते हैं। जो दूसरा मेरा केस होगा वो मेरा होगा ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे। और पास लाएंगे मतलब क्या, ये मेरा था 2f1 जो कि था 16 सेंटीमीटर, ये मेरा f1 था जो कि था 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे f2 था जो कि है मेरा 8 सेंटीमीटर और 2f2 है मेरा 16 सेंटीमीटर। तो मैं अभी ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा इन दोनों के बीच में, मतलब मेरा 2f1 और जो है मेरा f1 के बीच में, ये मैं लिख दिया a और यहाँ पे लिख दिया b। अब इसको मैं बनाऊंगा इमेज। इमेज जब बनेगा तो a से जाएगा सीधा, वही मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां से जाते ही मेरा f2 से होके पास करेगा, और यहाँ पे मेरा जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू से पास करेगा उसको भी बनाऊंगा। यहाँ से ऐसे गया, अब से जाते जाते कहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मेरा देखना है जो इमेज बना है वो कहाँ बना है। अब बी से अगर एक लाइन जाता है, एक रे जाता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा सीधा जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा। तो यहाँ कहीं पे मेरा बी होगा और यहाँ कहीं पे मेरा इमेज होगा। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली जब लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे भाई 1/b इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/b जो होगा मेरा 1/f को लिखूंगा, f को कितना है मेरा फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, प्लस v जो है फाइनल इमेज, सॉरी u है ये, तो u जो है मेरा कितना है रखा हूँ यहाँ पे, कितने पे रखा हूँ मैं बोल देता हूँ, इसके बीच में 12 सेंटीमीटर में रखा हूँ मान लो। तो 12 सेंटीमीटर अगर मेरा u है, अब देखता हूँ कहाँ पे आ रहा है, 12 लिख दिया, ये माइनस पे आएगा, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा एलसीएम, मेरा हो जाता है 24, ये होगा 3, ये होगा -2, तो कितना आएगा 1/24। तो मेरा यहाँ से क्या पता चल रहा है, v इज इक्वल टू आ रहा है 24 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब मैं स्क्रीन में इमेज को ऑब्टेन कर सकता हूँ। ये जो इमेज मेरा आएगा a' b' होके वो मेरा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 24 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब रियल है। अब मैं देखता हूँ मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन होता है v/u, v जो होगा मेरा +24 होगा और u जो होगा -12 होगा। सही है, तो मेरा कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 कितना हो रहा है -2 मतलब माइनस आते ही भाई इमेज मेरा है इन्वर्टेड। क्या है, इन्वर्टेड इमेज हुआ है, और क्या हुआ है, दुगुना हो गया है। मतलब जितना मेरा इमेज का लेंथ था, इमेज का लेंथ में कितना लिया था, शायद लिया था 12 सेंटीमीटर, शायद लिया था 12 सेंटीमीटर लिया था ना, तो कितना हो गया है मेरा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का इमेज बना है। तो इमेज जो फॉर्म हुआ है कितने का बना है, 24 सेंटीमीटर इन्वर्टेड। तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। भाई इसी चीज को मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, सिंपल सा बात है, प्रोजेक्टर में। जब प्रोजेक्ट करते हैं ना एक इमेज को, तो क्या होता है, वो छोटा वाला इमेज प्रोजेक्ट होता है। जैसे हम लोग का डीवीडी चलता था गांव में, तो सारा गांव के लोग आके देखेंगे, सारा गांव के लोग एक टीवी पे थोड़ी देख पाएंगे, उनके लिए लगेगा एक बड़ा सा स्क्रीन। वो जो पिक्चर हो रहा है टीवी पे उसको प्रोजेक्ट किया जाता है एक बड़ा सा स्क्रीन में।
वो स्क्रीन को सब बैठ के एंजॉय करेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन हुआ किसका हुआ, ये एप्लीकेशन जो हुआ इसी चीज का हुआ, जहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हूँ कहाँ पे 2f1 और f1 के बीच में, और मेरा इमेज बन रहा है रियल होके इन्वर्ट होके उल्टा साइड पे, ठीक है, जो कि 24 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो पिछले केस में हम लोग जो पढ़े थे ना, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं किया था, यहाँ पे मान लो वही 12 सेंटीमीटर का है, तो मेरा मैग्निफिकेशन हो गया उल्टा, मतलब इमेज भी फॉर्म हुआ था 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये जो मेरा ये था कितना क्या हुआ था, इसमें कहाँ कहाँ यूज कर पाए इसको, स्लाइड प्रोजेक्टर में या फिर सिनेमा प्रोजेक्टर में, ये सब इसका एप्लीकेशन पार्ट हुआ। अब बढ़ाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को और भी आगे बढ़ाते ही मेरा इमेज पहुंच जाएगा कहाँ पे, F1 पे। कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे F1 पे पहुंच गया इमेज। यहाँ पे पहुंचते ही F1 पे कोई भी इमेज होगा, और यहाँ पे है मेरा F2, यहाँ पे 2F2। भाई सिंपल सा मेरा जो फंडा है उसी को लगाऊंगा। यहाँ से मेरा रे जाएगा पैरेलल, जाके टकराएगा F2 से पास होगा, और एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास करेगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास करेगा, और एक यहाँ से पैरेलली जाएगा। भाई तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये जो मेरा है रे, ये भी रे क्या हो, पैरेलल हो जा रहा है। मतलब मेरा ये जो F1 पॉइंट है, इमेज जो है इन्फिनिटी में फॉर्म होने वाला है। कहाँ पे, इन्फिनिटी में, वो पता नहीं चलेगा, बहुत दूर फॉर्म होने वाला है। इसको अगर मैं मान लो 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला से मैं बनाता हूँ तो 1/v इजिकल टू 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 1/v इजिकल टू 1/f जो है 1/8 माइनस सॉरी ये प्लस होता है, प्लस ये आ जाएगा 1/ ये -8। तो ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/0। तो यहाँ से क्या आता है, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी आता है, मतलब ये जो इमेज फॉर्म होगा बहुत दूर होगा, और रेज जो बाहर निकल के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, और क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या सीख पा रहा हूँ कि मेरा जो इमेज आएगा वो रियल होगा, स्क्रीन में ऑब्टेन होगा, इनफाइनाइट में होगा, और इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड होगा, जिसको शायद हम क्या बोलते हैं, ऑब्टेन ना कर सके रियली। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये यूज कहाँ होता है, ये कोलीमेटर में यूज होता है, कोलीमेटर या स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में क्यों यूज होता है, हम लोग क्या पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए ये यूज होता है। तो ये हम हो गया क्या, केस नंबर, यहाँ पे पहला था, केस नंबर 2 यहाँ पे था, केस नंबर 3 यहाँ पे, और केस नंबर 4 यहाँ पे, ये 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को और भी पास लेके जाएंगे लेंस के पास। अब इसको प्लेस करेंगे यहाँ इन बिटवीन समवेयर ऑफ F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे मेरा 2F1, ये बॉडी है वही 12 सेंटीमीटर का, और रखा हुआ है कहाँ पे, 4 सेंटीमीटर, मान लो 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ये F1 8 सेंटीमीटर, ये मेरा 16 सेंटीमीटर, वैसे ही F2 जो है 8 सेंटीमीटर, और ये है 2F2 जो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं, ये थोड़ा अलग सा आएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। ये जो मेरा है ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर का है, तो इसको और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा A है, ये B है, A से जाएगा एक रे, जैसे जाता है पहला प्रिंसिपल के हिसाब से जाके टकराएगा, और मेरा जाएगा F2 से होके ये पास करेगा। ठीक है, फोकल लेंथ से होके, फोकस पॉइंट से होके पास करने वाला है ये बीम। और एक जाएगा कहाँ पे, और एक जाएगा हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर से होके। ठीक है, जो है ऑप्टिकल सेंटर से होके, तो ये गया। तो ये एक्चुअली में मेरे स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, देख पा रहे हैं, ये बीम कभी जाके मीट करेंगे, नहीं करेंगे,
ये जो लाइट रे है और ये जो लाइट रे है ये कभी भी जाके मेरा पॉजिटिव साइड पे या राइट साइड पे कभी स्क्रीन पे ये ऑब्जेक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। तो क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर उल्टा साइड पे देखेंगे हो क्या रहा है। इसको मैं उल्टे साइड पे ऐसे ऑब्टेन किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये मैं जब आगे बढ़ाया तो मुझे लग रहा है कि यहीं कहीं आके एक इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इमेज फॉर्म होगा, ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। समझ में आया। ये ओरिजिनली जो है ग्रीन लाइट, ग्रीन वाला जो लाइट्स बनाया हूँ, ग्रीन वाले ये लाइन से ये जाके मीट नहीं करने वाला। तो इसको क्या किया, पीछे के तरफ में क्या किया, एक्सटेंड किया, पीछे के तरफ ऐसे एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जाके मीट करेगा। तो इसको इसलिए इमेज का नाम दे दिया A1 डैश B1 ए डैश और B डैश। ये तो मेरा डायग्राम में टिक कर दिया। अब करता हूँ क्या, देखता हूँ क्या ये मैं फॉर्मूले से क्या आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले से बनाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ क्या आता है। चलिए चेक करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूले से चेक करूंगा तो मेरा हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v जो है, पहले तो 1/f लिखूंगा, फोकस जो है मेरा 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है, यहाँ पे u जो है मेरा कितना है, u हो गया 4 सेंटीमीटर। u क्या है, 4 सेंटीमीटर पे अभी रखा हूँ। तो माइनस ये होगा 4, तो ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे रखा 8, ये हो जाएगा मेरा 1, ये होगा -2। तो यहाँ पे मेरा जो निकलेगा आंसर -1/8। सही है। तो इसका मतलब क्या है, v जो आएगा मेरा कितना आएगा, v आएगा -8 सेंटीमीटर। ठीक है, v जो आएगा कितना आएगा, -8 सेंटीमीटर। -8 मतलब पीछे की तरह 8 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा। ये जो मेरा बनेगा कहाँ पे बनेगा, एक्चुअली में मैं ये मेरा रेज ऑफ लाइट क्या है, सही नहीं बनाया हूँ इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअली बनना चाहिए था यहाँ पे, अगर मैं ठीक से स्केल से लेके बनाऊंगा तो मेरा ए डैश यहाँ पे बनेगा, बी डैश यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। ठीक है, तो क्या समझ में आया। यहाँ पे मेरा जो इमेज बना है माइनस बना है, मतलब स्क्रीन पे मैं ऑब्टेन नहीं कर सकता हूँ। ये जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग का मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। अब मैग्निफिकेशन देखता हूँ, मैग्निफिकेशन देखूंगा तो लिख दूंगा v/u। v जो है मेरा कितना आया, -8, u जो आया कितना आया, -4। तो मेरा जो है कितना, +2, मतलब 200% बढ़ गया है। मतलब ये जो इमेज में अगर 12 सेंटीमीटर का लिया था, मेरा फाइनल इमेज ए डैश बी डैश का लेंथ कितना होगा, आएगा 24 सेंटीमीटर का आएगा। समझ में आया। तो ए डैश बी डैश कितना होगा, 24 सेंटीमीटर का आएगा। मतलब मेरा इमेज जो है डबल हो गया है और उसी डायरेक्शन पे है, मतलब इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड नहीं है। क्या हुआ है, इरेक्ट है। यहाँ से मुझे 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, क्या मिले, इमेज इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। क्या है, वर्चुअल। सेकंड है इरेक्ट, थर्ड है मैग्निफाइड। मैग्निफाइड। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है, सबसे इम्पोर्टेंट है माइक्रो। भाई माइक्रोस्कोप में क्या हम लोग फोटो उठाते हैं, नहीं, माइक्रोस्कोप में हम देख पाते हैं इमेज। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में क्या होगा, छोटा जो है हम लोग बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बड़ा होके दिखता है हमको ना, तो वही चीज है माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। या फिर हम लोग मैग्नीफाइंग यूज करते हैं रीडिंग ग्लास के लिए, मतलब रीडिंग ग्लास यूज करते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर पढ़ते हैं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं उनको दिखता नहीं है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है। तो ये भी वही चीज है। हम लोग क्या करते हैं, लेंस के फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को, पेपर को यहाँ पे रखते हैं, तो हमको ये बड़ा होके दूर पे दिखता है, ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, हमारा आंख कहाँ पे रहता है, आंख हमारा यहाँ पे रहेगा, आंख हमारा यहाँ पे रहेगा, इस साइड से हम लोग देख रहे हैं, हमको दिखेगा ये बड़ा होके। सही है।
तो ये हम लोग का हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ? माइक्रोस्कोप और मेरा क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, रिलेटिव पोजीशंस दिखाता हूँ, कहाँ पे कैसे हम लोग का फॉर्म हुआ, क्या क्या फॉर्म हुआ, एक बार रिवाइज। ठीक है, तो पहले बना था हम लोग का जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे कितना था, 12 सेंटीमीटर का। सही है, तो बना था कहाँ पे इमेज हम लोग का, यहाँ से जब मैं क्रॉस करके गया था हम लोग का इमेज बना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बना था इन्वर्टेड और रियल और डिमिनिस्ड। सही है तो मेरा कितना आया था, 0.5 आया था, तो ये 6 सेंटीमीटर का बना था। सही है ना, ये जब मैं कितना 24 सेंटीमीटर पे रखा था, और ये मेरा है 16 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो इमेज है, मैं क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को और पास ले आया, उस ऑब्जेक्ट को क्या है और पास ले आया, रखा यहाँ पे। तो मेरा इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, 2f2, ये क्या है 2f1 सॉरी 2f1 और ये है f1, तो मेरा इमेज फॉर्म हुआ वही 2, जितना का था उतना का बना, ये 12 सेंटीमीटर का था, 12 सेंटीमीटर का बना। सही है, अब मैं क्या किया, उसी इमेज को और पास लाया, उसी इमेज को और पास लाया, यहाँ पे रखा, ये जो इमेज को रखा, ये कहाँ पे रखा, 12 सेंटीमीटर पे रखा था। ठीक है, तो मेरा तो जब हम यहाँ पे रखे हैं 12 सेंटीमीटर पे, ये बना था कहाँ पे, 24 पे। ठीक है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बना था, और ये 12 सेंटीमीटर का वही था, ये बना था 24 सेंटीमीटर का, डबल हो गया था। अब फिर हम उसको और करीब लाए थे 8 सेंटीमीटर पे, जब हम फोकस में रखे तो यहाँ पे इनफाइनाइट में जाके मेरा इन्वर्ट बना, जो कि हम ऑब्टेन नहीं कर पाए। फिर हम लिए उसको और करीब लेके आए थे 4 सेंटीमीटर पे, जब हम इसको 12 सेंटीमीटर करके फॉर्म किए थे ए बी करके, ये 4 सेंटीमीटर पे, तब हमारा इमेज फॉर्म हुआ था यहीं पे। ठीक है, बी डैश करके, जो कि बना था मेरा डबल, मतलब 24 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, देखिए मेरा जो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स द लेंस जब मेरा मूव कराता जा रहा हूँ, तब मेरा जो इमेज है वो शुरू होता है फर्स्ट फोकस, मतलब F2 सॉरी सेकंड फोकस जो है F2 से शुरू करता है, यहाँ F2 से शुरू करता है और मूव करता जाता है इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे था, तब मेरा फर्स्ट फोकस में था। ठीक है, सॉरी फोकस में था, जब मेरा इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट था, इमेज था फोकस में। अब इनफाइनाइट से जब मेरा इस तरफ मेरा बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट जब इस साइड से मूव कर रहा है, तो मेरा इमेज भी इस साइड तक मूव करता जाता है। जब मेरा ऑब्जेक्ट मूव करते करते फर्स्ट फोकस में पहुंच जाता है, तब मेरा इमेज मूव करते करते इनफाइनाइट में चला जाता है। जब मेरा यहाँ से फर्स्ट फोकस से थोड़ा इस साइड मूव करके आ जाता है, तब मेरा इमेज इन्वर्टेड से इरेक्ट होके लेफ्ट साइड पे फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब और इधर आएगा, ये इमेज और उधर जाएगा, और इधर और उधर। तो फर्स्ट फोकस के बाद हम लोग जब और करीब लाते जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट को लेंस के तरफ, तो हमारा जो इमेज है वो हमारा क्या है, रियल से क्या भी वर्चुअल होता जाता है, और ऑप्टिकल सेंटर से होके धीरे मूव करता जाता है दूर लेफ्ट साइड पे। सही है ना, तो ये हम लोग का हो गया रिलेटिव पोजीशंस एंड इमेजेस फॉर्मेशन, जो कि हमारा किसमें लोग का जो है कॉन्वेक्स लेंस में ये बन रहा है।
तो इसी के साथ हम लोग आज खत्म कर लेते हैं हम लोग का ये चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग रिलेटिवली कैसे मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये सब भी पढ़ लिए। एक कॉन्वेक्स केस में अगले लेक्चर में हम कॉनकेव में बढ़ेंगे, क्योंकि आज वो स्टार्ट करूँगा तो आज ख़त्म नहीं हो पाएगा, लंबा चलेगा। तो आज आपको कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म हो रहे हैं उसको मैं मैथमेटिकली कर दिया, और आपको जो है रिलेटिवली कैसे पोजीशंस चेंज हो रहे हैं इमेजेस का, as long as the object changes its position relatively to the lens, ठीक है, वो भी बता दिया। चलिए फिर थैंक यू, और लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करके आप फिर मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच।